किसी ने सच ही कहा है, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। एक बड़ी छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी दुनिया में असंतुलन क्यों हो जाता है। यह कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जो एक शोरूम में जाते हैं शूज़ खरीदने के लिए और 10,000 के जूते खरीदते हैं। घर पहुंचते हैं तो घर वाले याद दिलाते हैं, आपको तो आज मंदिर जाना था पूजा के लिए, आपने बोला था। तो दर्शन करने के लिए शाम को वो मंदिर चले जाते हैं। अमीर व्यक्ति जब मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरे जूते तो इतने महंगे हैं, यहाँ बाहर कहीं चोरी ना हो जाए। मन में सवाल आता है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वहीं पर एक भिखारी दिखाई देता है, सीढ़ियों पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यह अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पास जाकर कहता है कि भाई साहब, मेरे जूते का ख्याल रख लेना, महंगे हैं, आज ही खरीदे हैं, आप ध्यान रख लेना प्लीज़। यह बोलकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर में पहुंच जाता है। अमीर व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना करता है, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ध्यान करता है। उसके मन में सवाल उठता है कि हे प्रभु, आपने ऐसी लीला क्यों रची। कहाँ मैं जिसके पास इतने पैसे 10,000 के जूते खरीद लिए और कहाँ वो खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। इतना असंतुलन क्यों कर दिया जीवन में। और यही सब मन में चल रहा होता है। तभी मन से एक और विचार आता है, अरे एक काम करता हूँ, अभी वापस जाते समय उस व्यक्ति को मैं 500 का नोट दे दूँगा। 500 से उसका आज का भोजन हो जाएगा, कल का भी हो जाएगा, 1-2 दिन का प्रबंध हो जाएगा। यह सोच के भगवान को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, वहाँ पर समय बिताकर व्यक्ति सीढ़ियों से उतर के आता है। लेकिन चौंक जाता है, घबरा जाता है। इसका जो दिमाग है वो ठिकाने पर आ जाता है। समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ना तो वहाँ पर जूते थे, ना वो व्यक्ति था। वह भिखारी जूते लेकर चला गया। दिमाग खराब हो जाता है, बोले ये क्या हुआ। घर पहुंचता है, रात में नींद नहीं आती, रात भर यही विचार कि प्रभु ये क्या किया आपने। अगली सुबह जब मार्केट में अमीर व्यक्ति जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क के किनारे एक व्यक्ति जूते बेच रहा था और उन्हीं जूतों के बीच में से वो महंगे वाले शूज भी उसे दिख जाते हैं। तो गाड़ी से उतरकर फटाफट जाकर पूछता है, भैया ये आया कैसे यहाँ पर। तो जो व्यक्ति जूते बेच रहा था सड़क किनारे, वो कहता है, अरे कल एक भिखारी आया था और मुझे जूते बेचकर चला गया। मैंने कहा बड़े महंगे जूते हैं, उसको मैंने 500 रुपये दे दिए। ये जो अमीर व्यक्ति था यह मुस्कुरा रहा था और कार में वापस आके बैठ जाता है। फिर से मंदिर जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु लीला अपरंपार है आपकी। आपने मुझे बता दिया कि असंतुलन का खेल क्यों चल रहा है। उस व्यक्ति को, उस भिखारी को मैं 500 रुपये देना चाहता था, अच्छे भाव से देना चाहता था, श्रद्धा से देना चाहता था, लेकिन चलो 500 दे देता। वो मेरे जूते का ख्याल रख रहा था, उसके जीवन में थोड़ा सा जो 1-2 दिन का भोजन है उसका प्रबंध हो जाता। 500 तो आपने उसको पहुंचा ही दिए, लेकिन उसने कर्म ही ऐसे कर दिए कि 500 उसे मिले, लेकिन गलत कर्म से। अब आगे उसका जीवन उसके हवाले। वाकई में आप कर्मों का खेल जो है रचते हैं, वाकई में कर्मों का खेल आप ही रचते हैं। यह आपकी लीला है। और ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में इतना असंतुलन क्यों है। अपने कर्म अच्छे रखिए, हो सकता है आपका हाल अभी बेहाल हो सकता है। कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब प्रभु कर रहे हों, लेकिन अब से अच्छे कर्म रखिए ताकि जब भी कोई आपसे कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, बात आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह।